तुमने न जाने कितनों की दशा को संभाल लिया। मुझे भी अपनी शरण में ले लो प्रभु। दशा मुझे दीन की स्वामी संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की स्वामी स्वामी संभालोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं कोई पुण्य आत्मा नहीं, न जाने कितने जाने अनजाने पाप होते रहते हैं। ये दाता मैं नामी पापी हूँ और तुम पतित पावन हो। मैं नामी पापी हूँ और तुम पतित पावन हो। लज्जा दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा। दीन की भगवान संभालो के तो क्या होगा। मैं पापी तुम पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले हैं आप। तुम्हारे नाम को बचाने लगे। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। एक दिन अवश्य भगवान कृपा करेंगे। मैं बताऊं प्रभु आपको, आपने कैसे कैसे पापियों को तार दिया। वो नहीं, मैं इस पापी को भी मिला लो। अजामिल सारी जिंदगी पापी की उसने। अजामिल की और गड़का प्रभु जी तुमने तारे हैं। अजामिल गीत और गड़का प्रभु जी तुमने तारे हैं। मुझ पापी को नहीं में मिला लो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालो ये तो क्या होगा।
दुनिया वाले कह रहे हैं कि ये मेरा है, सिर्फ मेरा है दुनिया वाले, लेकिन मैं किसका हूँ फैसला कर दो, ये तो क्या होगा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा मुझ दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा, हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। क्या घट जाएगा मेरे नाथ, थाम लो मेरा दामन बिछड़ जाऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो छूट सकता है, आप जब पकड़ोगे तो फिर वो छूट नहीं पाएगा। थाम लो मेरा दामन बिछुड़ जाऊं ना, मैं बिछुड़ के कहीं बिखर जाऊंगा, मुझको कोई तुमसे शिकायत नहीं, तुम्हारे बिना मुझको अब राहत नहीं, थाम लो मेरा दामन बिछड़ जाऊं ना, मैं बिछुड़ के कहीं बिखर जाऊंगा। बस लागी तुमको ही पाने की मुझको लगन, बस लागी तुमको ही पाने की मुझको लगन, कुछ ऐसा ही हर पल रहूं मैं मगन, तुम जहां हो उधर मुड़ जाऊंगा, थाम लो मेरा दामन बिछुड़ जाऊंगा। तुम हो भक्तों के प्यारे मदन मोहन, तुम हो भक्तों के प्यारे मदन मोहन, सुना सुना है तुम बिन पागल चेतन, मुख न मोड़ो प्यारे सच मर जाऊंगा, थाम लो मेरा दामन नहीं तो बिखर जाऊंगा। हे मेरे नाथ, अपनी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके जीवन में जब तुम्हारी कृपा होगी तो आनंद बरसने लगेगा। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आज की द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश होगा और कीर्तन मस्ती में गाएं और ताली बजाएं। मेरे जीवन की जोड़े जाए डोर, मेरे जीवन की जोड़े जाए डोर, किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जोड़े जाए डोर, किशोरी तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, राधे जू तेरे चरणों में, ओ श्यामा तेरे चरणों में, मेरे हरि
की जुड़ जाए डोर किशोरी तेरे चरण में। जय हो करेगी राधे ताली बजाते हुए आनंद लेते हुए ऊंचो महल तेरी ऊंची अटारी, ऊंचो महल तेरी ऊंची अटारी, मोहनी मूरत लागे प्यारी, मोहन मूरत लागे है प्यारी। मेरे जीवन की होए जाए किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की होए किशोरी तेरे चरणों में। जय राधे हरि बोल जय जय हरि बोल। ताली बजाते हुए जय हो प्यारे की हरि बोल। एक इशारा जो तू कर दे, 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 काली झोली सबकी भर दे, वो खाली झोली सबकी भर दे। भक्त नाचे बन करे किशोरी तेरे चरणों में, तेरे जीवन की जुड़ गई राधे किशोरी तेरे चरणों में। जय हो ताली बजाते हुए जय हो हरि बोल। जय हो जय जय राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। मेरे जीवन के जोड़े कई डोर किशोरी तेरे चरणों में, तेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में। राधे करुणामयी तू दयामयी है, करुणामयी तू दयामयी है, ममतामयी तू कृपामयी है, ममतामयी तू कृपामयी है। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरी कोटि
कोटि प्रणाम। करुणामयी तो दयामयी है, करुणामयी तो दयामयी है, ममतामयी तो कृपामयी है, ममतामयी तो कृपामयी है। माँ तेरे भक्तन की ओर किशोरी तेरे चरण में, तेरे जीवन की जुड़े गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, तेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, चरण में सभी भक्तों की डोर भगवती के चरणों में लग जाएगी। आहा आनंद बरसेगा। आइए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन कथा आपने श्रवण की कि भागवत की शरण में जाने से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को किस तरह से उन्नति मिली, जीर्ण अवस्था खत्म हुई और यौवन को प्राप्त हुआ। कल की पावन कथा में आपने श्रवण किया कि वो संस्कारहीन धुंधकारी जिसने सारे जीवन पाप ही किए, व्यसन वासना में जीवन बिता दिया, अंत में वो पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। और जब उसको भागवत की शरण दी गई तो उसका उद्धार हुआ, देव स्वरूप बनकर के और दिव्य धाम की प्राप्ति हो गई। तो ये भागवत का महत्व कल आपने सुना। क्योंकि हम कोई कार्य जब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसका लाभ पहले देखते हैं। जब वो नेमसारण में सूत जी के द्वारा 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भगवान के भक्त भगवान की शरण में जाते हैं, कथा श्रवण करते तो उनका तो कल्याण होना ही होना है। क्या कभी ऐसे अभक्त, ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी, ऐसे व्यसनी जिसने कोई धर्म नहीं किया, क्या वो भागवत की शरण में जाने से उसका भी कल्याण हुआ? तो ये प्रसंग सुनाया कि देखो ऐसा पापाचारी दुरात्मा, उसका भी भागवत की शरण में जाने से उद्धार हो गया। क्योंकि संस्कार विहीन, हम तो कहते हैं ना, संतान को कितने भी सुख सुविधा दे दो, कोठी गाड़ी बंगला दौलत दे दो, लेकिन संस्कार नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं दिया। संस्कार देना अपनी संतान को बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं दिया तो बेशक चाहे अच्छी पढ़ाई कर लें, ग्रेजुएट हो जाएं, डिग्री हासिल कर लें, लेकिन संस्कृति भूल जाएंगे। और संस्कृति जब भूल जाएंगे तो फिर तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। फिर तो यही कहेंगे, हाउ डू यू डू डैडी, कैसे हो मॉम। क्योंकि पश्चिमी कल्चर सवार हो जाएगा और संस्कार बिन संस्कृति नहीं आएगी। आजकल की हमारी शिक्षा संस्कार संस्कृति को खत्म कर रही है। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने 2 अंग्रेज विद्वानों को भारत में भेजा कि जाओ भारत की जड़ को देखो, इसका मूल क्या है, कहां से उन्नति भारत की होती है। तो उन्होंने देखा कि भारत की उन्नति का राज शिक्षा और संस्कार है। सबसे पहले शिक्षा और संस्कार को खत्म करो। तो मैक्स मूलर और मैकाले 2 अंग्रेज विद्वान थे, वो यहाँ आए,
सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल खत्म किए, जिनमें संस्कृत की शिक्षा संस्कार दिया जाता था, वो खत्म किए। हमारा आयुर्वेद खत्म किया और ऐसी शिक्षा की नींव डाली, ऐसी शिक्षा की नींव डाली। कहा कि मैकाले ने अपने पिताजी के लेटर लिखा था, आज भी लाइब्रेरी में सब मौजूद है। पिताजी, मैंने इस भारत में ऐसी शिक्षा की नींव डाल दी है, वो शरीर से हिंदुस्तानी होगा, लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज हो जाएगा। जब वो निकलेगा स्कूल से तो फिर हाय हेलो डैडी मॉम बोलेगा, वो बिल्कुल संस्कृति संस्कार को भूल जाएगा, क्योंकि वो चीज में सब खत्म कर दी। और यही हुआ, कॉन्वेंट स्कूल खुला है जगह जगह, ईसाई मिशनरी वाले स्कूल, जिनमें हमारे धर्म नाम की चीज नहीं होती। आप कोई भगवान के नाम का लौक नहीं पहन सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप कलावा नहीं पहन सकते, और उनकी वो अपनी सारी व्यवस्था रखते हैं। ऐसे से हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर दिया लोगों ने, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। तो संस्कार विहीन धुंधकारी जब भागवत की शरण में आया तो उसका उद्धार हुआ। कल आपने सुना, संस्कार बहुत जरूरी है। और संस्कार कब से देना चाहिए? बच्चे की उम्र हो गई 20 साल, अब बच्चा नहीं सुनता है, अब कैसे सुने? चाणक्य जी ने लिखा है कि 5 वर्षान लाड़ेत 10 वर्षान ताड़ेत 16 वर्षान मित्र पद चरेत। चाणक्य ने लिखा 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ करना चाहिए, 10 वर्ष तक के बच्चे को फिर ताड़ना देनी चाहिए, और 16 वर्ष का जब बच्चा हो जाए तो फिर उसके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। 16 साल के बाद उसे तुम डांट से फटका से नहीं संभाल सकते। ये कहा चाणक्य जी ने, 5 वर्षान लाड़ेत। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि 5 वर्ष तक ही बच्चे की नींव डाली जा सकती है। 5 वर्ष तक बच्चा एक कच्चे घड़े के समान होता है, उसमें जैसी आकृति आप बना लोगे वैसी आकृति जीवन में छप जाएगी। इसी 5 वर्ष तक बच्चे कड़ा डिसिप्लिन रखो। इसलिए मैंने सोचा समझा कहा कि 5 वर्षान ताड़ेत, लाड़ेत नहीं, ताड़ी, इसको ताड़ना में रखो, समझा के रखो, पल पल पे उसको समझाओ, और फिर 10 वर्षान लाड़ेत, उससे प्यार से समझाओ, और 16 साल का हो जाए ना, फिर तो मित्र की तरह। एक दो बार बात मान ले तो ठीक है, न मान ले तो ठीक, फिर नहीं सुनेगा। संस्कार जरूरी है। ऐसे ही एक मैडम रहे, मैडम पढ़ी लिखी, उसका एक बच्चा रहे, जाको नाम है पिंटू। नाम भी अजीब होते हैं आजकल, पहले नाम बड़े अच्छे रखते थे, राम कृष्ण शिव गोपाल माधव, हैं ऐसे नाम रखते थे, क्योंकि नाम का बड़ा महत्व है। भगवान में इतना महत्व नहीं, इतना भगवान के नाम में महत्व है। नाम की बड़ी महिमा है, बताएंगे आगे। तो एक दिन वो बैठी अपनी सहेलियों के साथ में, आजकल फ्रेंड बनाने की बड़ी चल गई है, लड़कियों के बॉयफ्रेंड, लड़कों की गर्लफ्रेंड, और कोई फ्रेंड नहीं है, सब बकवास। आजकल फेसबुक का बड़ा जमाना चल गया, फेसबुक पे 5000 फॉलोवर है, 5000 फ्रेंड है, और समय पर एक भी काम नहीं आता। मोबाइल पे फेसबुक पे बड़ी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो एक दिन बैठी अपनी फ्रेंडों के साथ में, सहेलियों के साथ में, वो छोटा बच्चा अभी 4 साल का है,
वो आ गया दौड़ा दौड़ा, मम्मी मम्मी मम्मी, व्हाट इज डेफिनेशन मम्मी? मम्मी की परिभाषा क्या है? मम्मी माने मरी हुई, डेड, डेड माने मौत, मरा हुआ। अब वो बोला जा रहा है, जीते जी आज की शिक्षा ने, आज की पढ़ाई ने अपने माता पिता को जीते जी मार दिया। डैड माँ, तो मम्मी मम्मी, हाँ बेटा मुझे टॉयलेट लगी है। तो वो धीरे से बोली, देखो इस तरह से नहीं कहते हैं, तो क्या एक कोड वर्ड होता है इशारा, कहते हैं ना कि गूंगा समझे कि गूंगा के घर के समझे इशारे को। तो क्या है, तो धीरे से टॉयलेट कराया और बताया, देखो कभी तुम्हें टॉयलेट लगे, पेशाब लगे, तो धीरे से कान में कह देना, मम्मी मैं गाना गाऊंगा। धीरे से कह देना, मैं गाना गाऊंगा, ठीक है, कोड वर्ड बता दिया। अब माँ समझेगा, वो समझे, ये संस्कार दिया। एक दिन क्या हुआ कि दोनों माँ बेटा और चले गए मामा के यहाँ। और तुम तो जाने को माँ भांजो को प्यार ही अलग होता है। प्यार में मामा ने अपने भांजो को रात में सुला लिया और रात में सो गए दोनों। और रात के 12 बजे लगी उसको सूसू। अब बोला कि मामा जी मैं तो गाना गाऊंगा। मामा जी बोले सारे सब सो रहे हैं और तुझे गाने की पड़ी है, सो जा। अब डांट फटकार लगी, थोड़ी चुप हो गया, लेकिन कहाँ चुप हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मामा जी मैं तो गाना गाऊंगा। अच्छा नहीं मानेगा तो धीरे धीरे मेरे कान में गा ले। तो ये संस्कार है। तो संस्कार भी हमें कैसा देना चाहिए? तो संस्कार नहीं मिला धुंधकारी को, तो अंत में वो दुर्गुणों को प्राप्त हुआ और दुर्गति में पिशाच बना। और पिशाच का उद्धार भागवत के कराने से, सुनने से हुआ। आइए द्वितीय दिवस की कथा में यहां से प्रथम स्कंद आरंभ होता है। भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और 809 श्लोक हैं। 10 गुणों पे आधारित ये भागवत है। इनको 12 स्कंदों में विभाजित किया गया है। पहले और दूसरे स्कंद में ज्ञान चर्चा है, क्योंकि गीता की भी शुरुआत ज्ञान से हुई है। वैसे भागवत की शुरुआत आरंभ जो है भक्ति से हुआ है, लेकिन ज्ञान को लेकर हुआ है, ज्ञान वैराग्य को लेकर हुआ है। वृंदावन की भूमि, कल आपने सुना था, वृंदावन की भूमि में भक्ति तो मस्त है, भक्ति तो तरुण है, लेकिन उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ही वृद्ध हैं। तो भक्ति ने शुरुआत की ज्ञान वैराग्य को लेकर के। तो ज्ञान से गीता की शुरुआत और ज्ञान से यहाँ ज्ञान को लेकर के भागवत की शुरुआत। लेकिन इसकी समाप्ति भक्ति पर हुई है। गीता और ये भागवत दोनों ही हम तुम सबके लिए, कलयुग वासियों के लिए है विशेष। भगवान कन्हैया ने भी गीता का जो निर्देश दिया वो हम तुम सबको देख करके, कलयुग के लोगों को देख करके दिया। और वेद व्यास जी ने भी हम तुम सब कलयुग के जीवों के लिए दया करके भागवत का निर्माण कराया। नियम तो ये होता है कि कोई चीज भक्ति से शुरू होती है और ज्ञान वैराग्य पर जाकर के समाप्त होती है। शुरुआत भक्ति से करते हैं और ज्ञान वैराग्य पर उसका समापन हो जाता है। लेकिन ये कुछ उल्टा है, क्यों? कलयुग में कलयुग के जीव ज्ञान वैराग्य को नहीं मानेंगे, उस पर नहीं चल पाएंगे, उसका अमल नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए भक्ति को अंत में ला करके खड़ा कर दिया। यही गीता में ज्ञान से आरंभ होता है और अंत में 18वें अध्याय में भगवान कन्हैया ने ये कह दिया कि तू सबको छोड़, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं वचन देता हूँ कि तू सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त बन जा, सारे पाप तेरे नष्ट कर दूंगा। अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही भागवत में ज्ञान वैराग्य से कथा का आरंभ हुआ है और अंत में सुदामा और भगवान के मिलन पर इसका विशेष रूप से समापन हो जाता है। उसके बाद फिर 12वें स्कंद में तो फिर संक्षिप्त पिछली सारी कथाओं का निरूपण किया गया है। एक आधे स्कंद में ये आगे समाप्ति हो जाती है। 10वें स्कंद में और ज्यादातर सूर्यवंश की रामचरित कथा आती है और कृष्ण कथा आती है। तो इस तरह से ये भक्ति पर समापन है। तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में ज्ञान चर्चा है, तीसरे चौथे स्कंद में वैराग्य की चर्चा है और 5वें छठे स्कंद में ये धर्म का निरूपण है। धर्म क्या है? अनेक धर्म हमारे देश में पनप गए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सनातन धर्म ही सबकी जननी है, सबकी माँ है। इस सनातन इस हिंदू धर्म में से ही जितने सारे आज धर्म देख रहे हो सब इसी से निकले हैं और आज अपनी अपनी दुकान लेकर के सब दौड़ पड़े, सब अपने आप को ऊंचा बचा रहे हैं। तो धर्म वास्तविकता में धर्म है मानव धर्म। धर्म के 30 लक्षण बताए, लेकिन 10 लक्षण विशेष हैं। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। तो धर्म का निरूपण बताया। एक होता है परलौकिक धर्म, एक होता है लौकिक धर्म। लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म है कि संतान का माता पिता के लिए क्या धर्म बनता है, माता पिता का संतान के लिए क्या धर्म बनता है, एक पत्नी का पति के लिए क्या धर्म बनता है, पति का पत्नी के लिए क्या धर्म बनता है। जो जिस पद पर है, जो जिस स्थिति में है, उसका क्या धर्म बनता है, ये लौकिक धर्म है। 7वें 8वें स्कंद में भक्तों के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का गान किया गया है। 9वें 10वें स्कंद में यश गान, 11वें 12वें स्कंद में और श्री माने एक ऐसी धरोहर, ऐसी निधि जो बिरले को ही मिलती है। तो वो श्री क्या है, वो पाने के योग्य ऐसी वस्तु क्या है, तो उसका यहाँ निरूपण किया है। इस तरह से भगवान के 6 गुणों का वर्णन और इस भागवत में और किया गया है। 12 स्कंदों में और भगवान के विशेष 6 गुणों का वर्णन, 10 विषयों का वर्णन, जैसे सर्ग तत्व सृष्टि, जैसे सृष्टि कैसे हुई, भगवान का विराट स्वरूप, स्थान प्राणों की स्थिति बनाए रखना भगवान के वश में है, पोषण करना, रक्षा पालन करना भगवान के, और वासनाओं की चर्चा, मनवंतरों की चर्चा, ईशान कथा और भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का इसमें वर्णन है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंत में और आश्रय नाम का निरूपण है, जो परमात्मा में और जीव का वास कैसे बताया है। इसमें विशेष दान का, त्याग का, दान एक त्याग है, इसका विशेष महत्व बताया है। जैसे समय दान, अन्न दान, भोजन प्रसाद भंडारी आदि, वस्त्र दान, द्रव्य दान, स्वर्ण दान, ये 5 प्रकार के दानों का इसमें निरूपण है। श्रीमद् भागवत की तैयारी त्याग भाव, समर्पण भाव और श्रद्धा भाव से और इसका निरूपण किया गया है। और इसकी तैयारी बिल्कुल कन्या के विवाह की तरह की जाती है, जो बिल्कुल श्रद्धा के साथ। इस भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ बताया कि एक बार वेद व्यास जी बड़े दुखी हैं,
मन में बेचैनी है, शांति नहीं है। तो नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े और संहिताओं का आपने लेखन किया है, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि आपने ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा जिसमें मेरे गोविंद की चर्चा हो। इसीलिए आप ऐसा कोई पुराण लेखन करिए तो आपको शांति मिलेगी। तो व्यास जी बोले कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी वो सामर्थ्य नहीं है। तो देवर्षि नारद बोले चिंता न करो, संतों के आशीर्वाद से, कृपा से वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा और भगवान के निमित्त संकल्प लेके कार्य करो। तो ये भागवत का निर्माण किया नारद जी के परामर्श से और गणेश जी की सहायता से। गणेश ने लेखन किया इसका और संतों की कृपा से, क्योंकि नारद जी ने बताया कि मैं भी आज संतों के आशीर्वाद कृपा के कारण ही ब्रह्मपुत्र नारद बना हूँ। पहले मेरे दासी का पुत्र था और संतों की जब कृपा हुई तो मुझे फिर ये ब्रह्मपुत्र नारद का रूप मिला है। सुखदेव जी का भी और वृत्तांत आता है कि एक बार भगवान शिव और सती को कथा श्रवण करा रहे हैं। सती सो जाती हैं और वहां पर एक वृक्ष है बरगद का, उस पर तोते का बच्चा है, वो कथा सुन लेता है। और फिर वो भगवान ने देखा कि इसने चोरी से कथा सुनी है। चोरी क्या होती है? कथा पांडाल के पीछे बैठ के सुनना, कथा में बिना कुछ अर्पण किए सुनना, मंत्र दीक्षा ज्ञान कथा, कोई भी यंत्र कुछ न कुछ उसका शुल्क देना चाहिए तभी काम करता है। या फिर मंच से कथा, मंच से ऊपर बैठ के कथा सुनना, आजकल लोग और छतों बैठ के कथा सुनते हैं, ये भी कथा की चोरी है। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कन्हैया ने ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन नीचे खड़े भगवान कन्हैया ज्ञान दे रहे हैं। अंत में ज्ञान पूर्ण हुआ, कृपा हुई। तो अर्जुन बोले प्रभु मुझ पे कृपा करना, मैंने तुम्हें समझा नहीं। हनुमान जी ऊपर बैठे रथ की ध्वजा पर। हनुमान जी बोले प्रभु हमने भी कथा सुनी आपकी, हम पर कृपा करना। भगवान बोले हनुमान जी तुम पिशाच बनोगे। अर्जुन का कथा सुनने से कल्याण हो गया और हनुमान जी को कह दिया कि तुम पिशाच बनोगे। क्यों? क्योंकि तुमने कथा हमसे ऊपर बैठ के सुनी। तब हनुमान जी ने और पूछा और साधना की तपस्या की, तब जाकर के पिशाच श्राप समाप्त हुआ। तो ये चोरी है। तो जब भगवान को पता चला, भोलेनाथ को पीछा किया, तो भाग करके और व्यास जी के आश्रम में आ गए, जहाँ व्यास पत्नी और शयन किए हैं और उनके मुख के द्वार उनके पेट में प्रवेश कर गए। मुंह फाड़ के सो रही थी, घुस गए। मुंह फाड़ के सोते हैं लोग, खर्राटे लेते हैं, तमाम मक्खी मच्छर घुसते निकलते रहते हैं। मुंह फाड़ के नहीं सोना चाहिए। सांस भी मुंह से नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। अब भगवान शंकर दरवाजे पे खड़े, अरे व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया है। व्यास जी बोले क्या चोरी कर ली? भोलेनाथ तुम पे है क्या? तुम तो वैसे ही फक्कड़ो, करे ऐसी चीज चुराई है जिसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी कथा की चोरी की उसने। क्या कथा की चोरी की? अमर कथा सुन ली तो अब मैं उसके मार दूंगा। अरे वाकई में तुम भोले वाले हो। जब अमर कथा सुन ली, अमर होगा तो मर कैसे सकता है? इसलिए तुम भोले वाले लोग कहते तुमको। बोले तो इतने कि थोड़ी सी सेवा में रीत जाएं और भाले ऐसे थोड़ी सी गलती पे भाले की तरह बार कर दे। भगवान को समझ में आ गई, लौटे आए। 12 वर्ष हो गए सुखदेव जी घर से बाहर नहीं आए।
व्यास जी बोले अरे महाराज बाहर पदार्पण करो। सुखदेव जी बोले कि नहीं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही मुझे माया जकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा कि चिंता न करो, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। तो प्रकट हो गए सुखदेव जी और कहते हैं कि जैसे जन्म लिया वैसे ही और जंगल के लिए चल दिए तपस्या के लिए। अपने ऊपर से गंदगी फेंकते जाते हैं, पेड़ों पर वृक्षों पर, वही अमरबेल के नाम से पैदा हो गए। परजीवी पौधा होता है, विज्ञान कहती है परजीवी पौधा, इसकी जड़ नहीं होती, ये दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। जिस वृक्ष पर यह अमरबेल पड़ जाए उस वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है। चले गए और तपस्या में लीन हो गए। व्यास के पीछे भाग रहे हैं, बेटा बेटा। लेकिन एक सरोवर में कुछ नारियां स्नान कर रही हैं और वहां से निकल गए। उनको यही पता नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। व्यास जी को समझाया, अरे व्यास महाराज आपकी बुद्धि अभी सांसारिक है, ये सांसारिक बुद्धि से परे हैं। इनके नजर में नारी और पुरुष का कोई भेद नहीं है। तब जाकर के लौटे हैं, फिर अपने जयमुनिया शिष्यों को कथा लिख करके सुनाइए। फिर वो गए हैं, तब जाकर के और कथा का गायन किया है। उसको सुन करके अपने सुखदेव जी आए हैं और कथा को सीखा है। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। तो ये भागवत बताया, ये भागवत हरि रूप जिसका जो सदा चिंतन करे। ये भागवत हरि का रूप है। जब भगवान अपनी लीला समापन करके अपने धाम को जा रहे थे तो वहां मैत्री जी ने, उद्धव जी ने, अन्य लोगों ने पूछा कि भगवान अब आपके जाने के बाद तुम्हारा दर्शन कहाँ होगा। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं एक रूप से श्रीमद् भागवत कथा में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ये भागवत मेरा वांगमयी अर्थात वाणी ज्ञानमयी मेरा वांगमयी स्वरूप होगा भागवत। तो ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात मेरे भगवान का स्वरूप है। यह भागवत हरि रूप जिसका जो सदा चिंतन करे, हो ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूर्ण इससे यम डरे। विपदा हटे समता बढ़े, घर में सुख संपदा बढ़े। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। ये भागवत कहते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्रम हरेर अंग मुच्यते। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। ये भागवत साक्षात भगवान का रूप है। और लोग कहते हैं भागवत सुनने से सुनाने से क्या होगा, हम कहते क्या नहीं होगा। ये सच्चा भगवान का दरबार है और हर इच्छा पूर्ण होती है। विशेष कार्य भागवत से अकाल मृत्यु प्रेत योनि या हो जिन्न पिशाच, भागवत कथा के योग से मुक्ति दृढ़ विश्वास। भागवत से होता है। कलयुग का सबसे बड़ा अनुष्ठान है भागवत, जिसमें कथा भी होती है, जिसमें पूजा भी होती है, जिसमें कीर्तन भी होता है, जिसमें यज्ञ भी होती है। सबसे बड़ा अनुष्ठान है। पितृदोष या गृह दोष या हो वास्तु दोष, जिस जगह में जिस घर में भागवत कथा के योग से मिट जाते सर्व दोष। हो यह साधारण व्याधि तो पाए कहा आसान, सत श्रद्धा से कथा श्रवण मिट जाते व्यवधान। अगर पांडाल लगा के न कथा करा सको
तो संकल्प लेकर के साप्ताहिक अपने घर पर भी इसका पाठ कर सकते हो। मूल पाठ होता है, घर पर भी कर सकते हो। हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति ना हुई कहे निर्वंशी संसार, भागवत कथा के योग से बढ़ता वंश अगार। संकल्प करे, जिन पे कन्या ही कन्या है वो संकल्प करे, अवश्य पुत्र होगा। तो ये बताया कि भागवत कथा के करने से क्या नहीं होता। इस तरह से और भागवत जी का निर्माण हुआ और आज हम तुम सबको ये श्रवण करने को मिल रही है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय। एक भजन बोलो। राधे राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को पास। हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। जय हो हरि बोल। और बताया ओ राधे 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 गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे अधीन। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे वापस ना जा पाओगे, वृंदावन आ जाओगे मथुरा धाम को आओगे, वृंदावन आ जाओगे वापस ना जा पाओगे, ओ वृंदावन आ जाओगे मथुरा धाम को आओगे। कण कण में राधा रानी, कण कण में राधा रानी, वृंदावन की महारानी, वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी, वृंदावन की महारानी। इनके चरणों से दूर मन भागे ना भागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। जय हरि बोल। जय जय।
मेरी राधा गोरी गोरी वो है ब्रजभान किशोरी। 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 तुझे रखेगी शरण में चाहे प्रीत करे तू थोड़ी। तुझे रखेगी शरण में चाहे प्रीत करे तू थोड़ी। तुझे रखेगी शरण में तू प्रीत करे चाहे थोड़ी। तुझे रखेगी शरण में चाहे प्रीत करे तू थोड़ी। और बताया राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे। कि बहुत भई थोड़ी रही कि बहुत गई थोड़ी रही और नारायण अब चेत। काल चिड़ैया चुग रही तेरो आयु रूपी हे भो सत। मेरी राधा गोरी गोरी वो है ब्रजभान किशोरी। मेरी राधा गोरी गोरी वो है ब्रजभान किशोरी। तुझे रखेगी शरण में चाहे प्रीत करे तू थोड़ी। तुझे रखेगी शरण में चाहे प्रीत करे तू थोड़ी। जब तू गाए राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम। जब तू गाए राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम। जब तू गाए राधा नाम तुझको मिल जाए घनश्याम। तू गाए राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम। बिनु राधे मुरली बाजे ना बाजे। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हो श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हरि बोल जय जय। आनंद है। हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। 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 राधा रानी के चरण